क्या आप मेडिसिन, फार्मा या हेल्थ प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका ब्रांड ट्रेडमार्क क्लास 5 में रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है और अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपका ब्रांड नेम लीगल रिस्क पर है। तो जानिए इस वीडियो में ट्रेडमार्क क्लास 5 के बारे में पूरी जानकारी, वो भी ईजी वे में। क्या आप दवाई और हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बनाते हैं और बिजनेस भी करते हैं पर आपने ट्रेडमार्क नहीं लिया है, या फिर आप कंफ्यूज है, तो आज आपकी कंफ्यूजन क्लियर होने वाली है। ट्रेडमार्क क्लास 5 उन सभी ब्रांड्स के लिए है जो मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स या हेल्थ केयर, डाइट, सप्लीमेंट्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। इस वीडियो में आपको पता लगेगा ट्रेडमार्क क्लास 5 में क्या क्या कवर होता है और सही क्लास ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप गलत क्लास में करेंगे, आपको बेशक से उस गलत क्लास में ट्रेडमार्क मिल जाए बट वो आपके लिए वर्केबल नहीं होगा। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपनी क्लास को वाइजली चूज़ करें, और ट्रेडमार्क गलत क्लास में करने से आपको जो है आपके ब्रांड को लीगल नुकसान हो सकता है। पहली बात तो आपको दोबारा करना पड़ेगा, तो आपका मनी नुकसान हुआ। दूसरी बात, आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इन जनरली क्लास 5 में आपका आता है फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, वेटनरी प्रिपरेशंस, सैनिटरी प्रिपरेशन फॉर मेडिकल पर्पस, डाइटिक फूड, सब्सटेंस एडेप्शन और मेडिकल एंड वेटनरी यूज़। वेटनरी मतलब जो आपके पेट्स होते हैं, ये जानवर होते हैं, उनको कहा जाता है। फूड एंड फूड फॉर बेबीज़, बेबीज़ के लिए जो फार्मूला फूड्स आते हैं, जिसे आपने देखा होगा, ये जो अमूल का आता है, बच्चों को पर मंथ के हिसाब से जो फार्मूला घोल के पिलाते हैं, वो चीज़। डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, प्लास्टर, मटेरियल फॉर ड्रेसिंग, ठीक है, मटेरियल फॉर स्टॉपिंग टीथ। कई बार क्या होता है ना, दांत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी, कईयों के जनरली दांत 2 बार आते हैं, बट कई बार 3-4 बार भी आ जाते हैं, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो वो उसके बाद है डेंटल वैक्स हो गई। देखिए, अभी हमने क्लास 4 में देखा, वैक्स क्लास 4 में आती है बट अगर वो मेडिकेटेड के लिए है, जैसे डेंटल वैक्स, तो वो क्लास 4 में ना आके क्लास 5 आएगी। कॉस्मेटिक के लिए अगर वैक्स यूज़ हो रही है तो वो क्लास 3 में जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बेशक से आप वैक्स का बिजनेस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्लास 4 में ही कर लेंगे, बट अगर आप उसको प्रॉपर वे में एंड यूज़र्स के लिए मैन्युफैक्चर करें, मीन्स आपके पास रॉ वैक्स है, आप उसको एज ए कॉस्मेटिक वे में यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डेंटल प्रोडक्ट में भी बना रहे हैं डेंटल वैक्स, तो उसके लिए आपको अलग अलग क्लासेस में जाना होगा। मल्टीपल क्लास में आपको अपने ब्रांड की सिक्योरिटी के लिए ट्रेडमार्क लेने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्लास 5 में अगर हम देखिए, बट उससे पहले हम देख लेते क्या कुछ एडिशन डिलीटेशन हुआ है। तो देखिए, चेंजेस हुए हैं और 4 एडिशन हुए हैं। सबसे पहले इनहेलेंट फॉर मेडिकल पर्पसेस। इनहेलेंट आई थिंक वो जैसे जिनको हम इनहेल करते हैं, जैसे विक्स इनहेलर आता है, कोल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो चीज़। एडिशन क्या क्या है? अंडर वेब्स ऑफ एथलेटिक टेप्स, पैचेस इम्प्रेगनेट ऑफ एक्नी, ट्रीटमेंट ऑफ प्रिपरेशन। इन जो एक्नी हो जाता है उनके लिए पैचेस आजकल आते हैं, तो वो भी एडिशन किया गया है। निकोटीन पाउचेस फॉर यूज ऑफ एड्स टू स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग को रोकने के लिए देखिए आजकल क्या टैबलेट्स आती है, तो वो भी एक एडिशन किया गया, क्योंकि देखिए हमेशा से ये नई थी, तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती जाती है उसको एडिशन कर दिया जाता है। जैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पहले नहीं थे, बट ट्रेडमार्क तो पहले था, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को भी ऐड किया गया, निकोटीन ऐड किया गया, क्योंकि निकोटीन अब पिछले 3-4 सालों से काफ़ी ज़्यादा उसको ऐड भी दी जा रही है, इंट्रोड्यूस भी किया गया है। इम्प्रेगनेटेड फिल्म फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न, जो जल जाते हैं उसके लिए जो फिल्म्स बनाई गई है, उसको भी ऐड किया गया है। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं तो उनको एडिशन किया जाता है जहाँ भी वो एप्लीकेबल होती है। तो ये चीज़ हमने देख ली, एक चेंज हुए हैं, 4 एडिशंस हुए हैं क्लास 5 में। उसके बाद जनरली क्या होता है, देखिए सैनिटरी प्रिपरेशन, पर्सनल हाइजीन के लिए, डाइपर्स फॉर बेबी इसी में आता है। डिओड्रेंट्स हो गए अदर देन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। जब हमने क्लास 3 में डिओड्रेंट्स देखे थे तो वहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, बट तो अलग से भी डिओड्रेंट्स आते, तो वो बाकी जो है वो यहाँ पे आते हैं। मेडिकेटेड शैम्पू हो गया, शैम्पू आपका कॉस्मेटिक्स भी आता है, बट अगर बस वो मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए। सोप्स भी आपका कॉस्मेटिक में आता है, लोशन भी आता है, बट वो मेडिकेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है तो वो आपका क्लास 5 में आएगा, क्लास 3 में वो आपका नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, जो सप्लीमेंट नॉर्मल डाइट और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए दिए जाते हैं, तो आपका क्लास 5 में आता है। टैबलेट्स होती है मल्टीविटामिन की, तो उस चीज़ का।
मील रिप्लेसेंट मतलब खाना ना खा के डाइटिक फूड लेते हैं किसी तरह का, या लिक्विड में पाउडर घोल के लेते हैं, तो वो आपका क्लास 5 में आता है। अब क्या चीज़ नहीं आती, हमें लगता है क्लास 5 में आना चाहिए बट वो नहीं आती, तो वो आपकी क्या क्या चीज़ें होती है देखिए। विटामिन, प्रिजर्वेटिव्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके इसमें नहीं आते। सैनिटरी प्रिपरेशन अगर कोई नॉन मेडिकल यूज़ के लिए तो आपका क्लास 3 में आएगा, क्योंकि मैंने बताया मेडिकल पर्पज़ के लिए तो आपका यहाँ पे आएगा। डिओड्रेंट फॉर ह्यूमन बींग्स ऑफ एनिमल, अगर एनिमल और ह्यूमन बींग्स के लिए हम डिओड्रेंट्स आप मैन्युफैक्चर करें तो क्लास 3 में आएगा, इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप डिओड्रेंट्स बना रहे तो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद सपोर्ट बैंडेजेस, ऑर्थोपेडिक बैंडेजेस। अब बैंडेजेस क्या होते हैं कि हमारे मेडिकल यूज़ के लिए होते हैं, बट वो क्लास 5 में ना आके वो क्लास 10 में जाएंगे। जैसे कुछ मेडिकल पर्पज़ के लिए टूल्स भी होते हैं, तो वो भी क्लास 5 में नहीं आते, वो भी क्लास आपके 10 में जाएंगे। मील रिप्लेसमेंट डाइटिक फूड बेवरेजेस नॉट स्पेसिफाइड एज पर मेडिकल, अगर कुछ भी मील्स है, बेवरेजेस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी। अब कोल्ड ड्रिंक्स दिखाते हैं कि आपको एनर्जी देंगे, बट वो मेडिकल पर्पज़ के लिए नहीं है, तो आपका क्लास 5 में वो नहीं आएगा, वो आपका क्लास 29 में जाएगा। चिप्स आपके कितने भी हेल्थ बेनिफिटेड तरीके से उसको बनाया गया हो, बट आपके वो क्लास 29 में जाएंगे, चाहे वो बेक्ड हो, डीप फ्राइड हो, लाइट फ्राइड हो, जिस भी प्रोसेस हो। हाई प्रोटीन आपके जो बार्स आते हैं, मतलब चॉकलेट टाइप में आते हैं, चिक्की हुई जिनको कई लोग बोलते हैं, वो उसमें कई सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वो बेशक से हेल्दी होते हैं, बट वो मेडिकल पर्पज़ के लिए नहीं होते, तो आपका क्लास 5 में नहीं आएगा। इसोटोनिक बेवरेजेस होते हैं, आपका क्लास 5 में ना आके क्लास 32 में आएगा। तो यहाँ हमने देखा क्या चीज़ 5 में आती है, क्या चीज़ नहीं आती है। अब हम कुछ और भी डिटेल्स में देख लेते हैं क्लियरली क्या क्या चीज़ें आती है। एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट वेडिंग, एक्रेडिस, एसिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पस, एसिटीन, अडेसिव निपल पैचेस फॉर मेडिकल पर्पस, अडेसिव प्लास्टर, जो प्लास्टर जो चिपक जाते हैं, एक तरफ से चिपकते हैं, वो चीज़ हो गए। स्टिकिंग प्लास्टर्स भी जनरली बोल सकते हैं आप इनको। एडहेसिव टेप फॉर मेडिकल पर्पसेस, मेडिकल पर्पस के लिए एक टेप आती है जो एक तरफ से चिपकती है, जिनको कई बार नॉर्मली में लोग कागज का टेप भी बोलते हैं। एडहेसिव ऑफ डेंचर्स, एडहेसिव मेडिकल पर्पसेस, डाइटरी सप्लीमेंट्स हो गए, एयर प्योरीफायर प्रिपरेशंस हो गई, एलर्जिक हो गई, फार्मास्यूटिकल पर्पस हो गया, एलोवेरा प्रिपरेशन फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस हो गया, एल्युमिनियम एसिलेटेट, अमीनो एसिड वेटरनरी पर्पस, एनेस्थेटिक, एंटी यूरिक प्रिपरेशन, एंटी बैक्टीरियल सोप, एंटीबायोटिक, उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट पिल्स। ठीक है, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके मेडिकल्स में आती है, असेप्टिक कॉटन, एस्थमेटिक टी, बैक्टीरिया पॉइजन्स, बेल्समिक प्रिपरेशन, बैंडेजेस ऑफ ड्रेसिंग, बाथ प्रिपरेशन फॉर मेडिकल पर्पसेस, बाथ सॉल्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे इनको देख भी सकते हैं। कैम्फर ऑयल हो गया मेडिकल पर्पस के लिए, कैम्फर फॉर मेडिकल पर्पस, दोनों चीज़, कैम्फर भी और कैम्फर ऑयल भी, तो आप स्क्रीन पे इसको देख भी सकते हैं। कॉस्टिक पेंसिल, सेडार वुड, सेल्यूलोज, केमिकल प्रिपरेशन फॉर ट्रीटिंग डिजीज, अफेक्टिव रियल प्लांट्स, केमिकल प्रिपरेशन ऑफ ट्रीटिंग साइरोक्सिल, क्लोरीन प्रिपरेशन, क्लोरोफॉर्म, जो काफ़ी हमने जो है ये टीवी में देखते हैं, क्लोरोफॉर्म सुखा दिया और इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है, रियल में ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, बट ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से होता है।
जैसे कोकीन फॉर मेडिकल पर्पस, कॉड लीवर ऑयल, कोलेजिन फॉर मेडिकल पर्पस। अगर कोलेजिन आपका जो है ब्यूटिशियन मतलब कि आपको कॉस्मेटिक पर्पस से यूज़ होगा, जैसे कोलेजिन के कई मास्क भी आते हैं जो डेली यूज़ में जनरली लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो वो आपका क्लास 3 में जाएगा, क्योंकि क्लास 3 आपका जो है कॉस्मेटिक की क्लास होती है। उसके बाद है कोलेडिन ऑफ फार्मास्यूटिकल पर्पस, कंप्रेसेस, कॉन्टैक्ट लेंस, क्लीनिंग पर्पस। कॉन्टैक्ट लेंस का जो क्लीनिंग का आइटम होता है जिससे कॉन्टैक्ट लेंस को साफ़ किया जाता है या जिस भी लिक्विड में वो रहता है, वो आपका क्लास 5 में होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज आपके ऑलवेज मेडिकल पर्पस के ही होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव स्पॉन्जेस, कूलिंग स्प्रे ऑफ मेडिकल पर्पसेस, कॉर्न रेमेडीज, कॉर्न रिंग्स फॉर फीट, कॉटन फॉर मेडिकल पर्पसेस। देखिए जो कॉटन मेडिकल पर्पसेस के लिए होते हैं वो आएगा। कॉटन स्वैप फॉर मेडिकल पर्पसेस, कॉटन बार, डेंटल एब्रेसिव्स हो गया आपका, डेंटल सीमेंट्स हो गया। अब ये सीमेंट से घर नहीं बनाना है, घर नहीं बनते, ये डेंटल पर्पस के डेंटिस्ट के यूज़ की चीज़ होती है। डेंटल लेकर हो गया, डेंटल मिस्टिक्स हो गया, डिसइंफेक्शंस हो गया, जिससे इन्फेक्शन ना हो, डिल ऑयल फॉर मेडिकल पर्पसेस, एंजाइम्स होगी वेटरनरी पर्पसेस के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए, फिनल फॉर मेडिकल पर्पस, फर्स्ट एड बॉक्सेस में भी अभी तक आप इसका यूज़ कर रहे होंगे, अब ये भरा हो तो आपका ये मेडिकल पर्पस के आता है। फिश मील फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पस, आपने देखा होगा फिश ऑयल की जो टेबलेट्स आती हैं। उसके बाद है फ्लाई कैचर पेपर हो गया, बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मेडिकल पर्पज से। मेडिकेटेड आई वॉशेस होते हैं, मेडिकेटेड ड्राई शैम्पू, हेयर लोशन। अब यही चीज़ आपके अगर नॉर्मल हुए, नॉन मेडिकेटेड हुए, तो फिर ये आपका जो है कॉस्मेटिक की क्लास में क्लास 3 में जाएगा। बट अगर ये मेडिकेटेड हो गया तो ये आपका क्लास जो है 5 में आएगा। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप इजीली इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हो सकता आई होप सो कि अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेडमार्क क्लास 5 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। सो एक बार और, अगर आप हेल्थ, फार्मा, वेलनेस का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इससे कनेक्टेड आपको क्लास 5 में ट्रेडमार्क आप ले सकते हैं। बट हाँ, क्लास 5 में आपको लेना है, बट वहाँ भी आपको प्रॉपर वेरीफाई करना है कि कौन सी क्लास में वो जा रहा है। तो सो कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो मेडिकल की लाइन में वर्क करते हैं और जो या तो आगे वो अपना मेडिकल की लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लास 5 में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसी तरह की अगर आपको कन्फ्यूज़न है और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि आपका क्लास 5 में कौन सा ट्रेडमार्क है, प्लस आप कौन सा और लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि जब मेडिकल की लाइन में होते हैं बहुत सारे जो मेडिसिन जो होते हैं काफ़ी सारे वो ट्रेडमार्क, सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क जो ज़्यादातर होते हैं मेडिकल के लाइन्स में, मेडिकल लाइन में ही होते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या आपका कोई ट्रेडमार्क स्टक हो गया है, हियरिंग नहीं आ रही है, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं आ रहा है, एग्जामिनेशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।